जीवन में सबसे जरूरी है कि हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहे, क्योंकि जीवन में दुख विपत्तियां आती हैं। कभी कभी अपनों से बिछड़ना होता है, ऐसी स्थिति आती है कि जीना मुश्किल हो जाता है। आर्थिक समस्या, जीवन में व्यवहार की कई दिक्कतें आती हैं। हमारी उन समस्याओं के समय हमें केवल भगवान ही संभाल सकता है। इंसान तो खाते पीते आपसे हाथ मिलाएगा, लेकिन कल आप किसी समस्या में फंस जाओगे तो साइड में हो जाएगा। वो सोचेगा कि कहीं ये हमसे बात ना कर ले, कहीं हमसे कुछ कह ना दे। समस्याओं में केवल भगवान आपका साथ देते हैं, इसलिए भगवान को याद करो, नाम जप करो, हर विपत्ति हर दुख से लड़ना सीखो, हारना नहीं। हर समस्या में मजबूत रहना, कभी टूटना नहीं, नाम जप करते रहना। भगवान बहुत बल सहयोग देते हैं। हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए आज हम पछता रहे हैं। ये बात आज से 1 महीने पहले बॉलीवुड के स्टार, जो कि इस वक्त तिहाड़ में बंद है, राजपाल यादव से प्रेमानंद महाराज ने कही थी। जब वो उनसे मिलने गए थे, उनका आशीर्वाद लेने गए थे, उस वक्त प्रेमानंद महाराज ने उनको देखते ही ये बातें कही थी। उनको समझाया था कि दुख विपत्ति लोगों पर आती रहती है। पैसा हो, परिवार का कोई सदस्य हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आप इस जीवन में हैं तो ऐसी समस्याएं आएंगी, लेकिन उससे डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है, लड़ना है। तो कहीं ये तो नहीं है कि प्रेमानंद महाराज को 1 महीना पहले राजपाल यादव का जेल जाना पता चल गया था, या उनके ऊपर जिस तरीके की विपत्ति आने वाली थी उसका आभास उनको 1 महीने पहले ही पता चल गया था। इसीलिए उन्होंने राजपाल यादव को देखते ही ये जो शब्द मैंने आपको बताए ये कहा उन्होंने, क्योंकि ऐसे शब्द वो हर किसी से तो नहीं कहते। बहुत सारे लोग उनसे मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और भी बातें करते हैं, नाम जप करने की बात करते हैं, भगवान को याद करने की बात करते हैं, दिमाग को शांत रखने की बात करते हैं, अध्यात्म से जुड़े रखने की बात करते हैं, सनातन की इज्जत करने की बात करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, राधा नाम जप करने की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजपाल यादव को समझाया था, उस तरीके से उन्होंने किसी और को एक बार में नहीं समझाया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि प्रेमानंद महाराज को पहले से ही यह आभास हो गया था कि 1 महीने बाद इनके ऊपर इस तरीके की विपत्ति आने वाली है, जिसके वजह से वो मानसिक रूप से उनको मजबूत होने की सलाह दे रहे थे। खैर, राजपाल यादव एक पुराने चेक बाउंस के मामले में जेल में है, तिहाड़ में है, और कोर्ट ने भी उनकी एक याचिका खारिज कर दी है, यानी कि उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। उन्हें अभी जेल में रहना पड़ेगा, यानी कि दुख का समय है, संकट का समय है। ऐसे में जेल के अंदर राजपाल यादव को अपनी वो मुलाकात प्रेमानंद महाराज से जरूर याद आ रही होगी। हो सकता है उनकी वो बातें वो याद कर कर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इंसान जब अकेले ऐसी स्थिति परिस्थिति में फंसता है, भले बाहर उसका परिवार परेशान हो, उसके दोस्त यार परेशान हो, उसके रिश्तेदार परेशान हो, उसको बचाने की, उसको संभालने की, उसको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही हो, लेकिन जो व्यक्ति एक बंद कमरे में अकेले होगा, वो ऐसे ही अपने यादों के सहारे जीता है और ऐसे ही अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करता है। यही जो यादें हैं, यही जो अच्छी वानियां हैं, यही इंसान को मजबूत रहने की और एक अकेले में लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो प्रेमानंद महाराज की बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनका आशीर्वाद अगर आप लेने जाते हैं, उनसे मिलते हैं अपने दुख की घड़ी में, अपने सुख की घड़ी में, तो ये आपको बहुत सारी ऐसी बातें बता देते हैं जिसका ज्ञान आपको उस वक्त नहीं होता, या उसकी समझ आपको उस वक्त नहीं होती, या आपको लगता है कि इस वक्त जब सब कुछ सही चल रहा है तो ऐसी बातें ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आपके ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है या उस बात से संबंधित कोई घटना घट जाती है, तो आपको लगता है कि ये चीज आज से 1 महीने पहले मुझे एक व्यक्ति द्वारा, एक सनातनी पुरुष द्वारा बताया गया था। तो अब ये बात इसलिए चर्चा में आ रही है कि वो वीडियो वायरल हो रहा है। प्रेमनाथ महाराज ने जो बातें कही थी और प्रेमानंद महाराज की वो बातें अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई हैं। लोग ये कह रहे हैं कि महाराज को पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए वो मजबूत रहने की सलाह राजपाल यादव को दे रहे थे।